Dear students, welcome to Math Academy. I am Dr. Asif Ali, PhD Mathematics. स्टूडेंट्स, आपने जिस भी क्वेश्चन पे जाना है आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे चैप्टर्स को यूज़ करें। वहां पे किसी भी क्वेश्चन के टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो उस क्वेश्चन पे चले जाएगी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.11 है। इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन देखें, विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब कौन से हैं। अब हम इसका क्यूब रूट लेंगे, अगर वो इंटीजर आता है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग, इनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग, इनके भी क्यूब। फाइंड द क्यूब्स ऑफ फॉलोइंग, इन नंबर्स के हमने क्यूब फाइंड करने हैं, यानी कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग, और इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। आगे हमारे पास प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम। वो क्या है, इफ़ क्यूब हैज़ लेंथ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब के लिए हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करेंगे 5, 12 का। ये क्या आएगा, यहाँ पे हम 5, 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हम कैलकुलेटर से करते हैं। ये मैंने आपको बताया कि आपने a/b लिख के कैलकुलेट दबाना है। अब हम 5, 12 दबाएंगे, इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड। अब b जो है वो डिवाइड कर रहे हैं b से, ये आपने याद रखना है। a वैल्यू वो है जो ऊपर है, b वैल्यू वो है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आया 256। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 256 आया। फिर आप दोबारा चेक करते हैं 2 से डिवाइड होता है या नहीं। इसको हमने इक्वल किया, आंसर दबाया, इक्वल किया, b की वैल्यू अब फिर 2 रखी तो ये 128 है, 128। फिर हमने इक्वल दबाया, आंसर दबाया, इक्वल दबाया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 64 आ गया। 2 से करके 64 आ गया। फिर हमने इक्वल दबाया, आंसर दबाया, इक्वल किया, फिर 2 से डिवाइड आया, 32 आ गया। 32 2 ज़ा 64। अब 2 16 ज़ा 32 हो जाता है, फिर 2 8 ज़ा 16 हो जाता है, फिर 2 4 ज़ा 8 हो जाता है, फिर 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाता है। तो ये हमारे पास कितने बने, ये 1 3 का पेयर, ये 2 3 के पेयर, ये 3 3 के पेयर बन गए। तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम 2 टाइम 2, एक आ गया, फिर 2 टाइम 2 टाइम 2, दूसरा 3 का पेयर आ गया, फिर 2 टाइम 2 टाइम 2, तीसरा आ गया, और इसका क्यूब रूट, सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट आएगा। अब हमने ये 3 3 के बनाए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब इस वाले को, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब इस वाले को, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब इस वाले को, इस सारे का क्यूब रूट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, और इस सारे का 1/3। तो ये हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर तीनों पे अलग अलग क्यूब है तो वो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब के बराबर होता है। वो आएगा 2 × 2 × 2 सारे का क्यूब, और इस सारे की पावर 1/3। इसको यहीं पे भी कट कर सकते हैं, या फिर इसको लिखें 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 6 6 का क्यूब, और इसकी 1/3। अब ये 3 और 1/3 कट हो जाएंगे, ये आ जाएगा 6। अब क्योंकि ये 6 इंटीजर है तो ये हमारे पास 5 12 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख लें देयरफॉर 5 12 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब फाइंड करने हैं। परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, जो किसी नंबर के इंटीजर का क्यूब हो उसको परफेक्ट क्यूब कहते हैं। अब देखें यहाँ पे 1100 का हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि वो इंटीजर आता है या नहीं। तो इसको हम कैसे करते हैं, बाय डिवीजन मेथड करते हैं। ये हमने क्या किया, 1100 को यहाँ पे लिख लिया और इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। हम कैलकुलेटर लेते हैं, यहाँ पे हम अल्फ़ा दबा के a दबाते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा दबा के b दबाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, CALC कैलकुलेट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1100, a की वैल्यू हमने 1100 डाल दी और b की वैल्यू हम 2 डालेंगे, तो ये 550 आता है। फिर हमने इक्वल टू डाला, आंसर लिख दें या फिर 550 लिख दें, एक ही बात है। यहाँ पे 550 यानी कि आंसर जो आया था ये वाला, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय फिर 2 करेंगे तो फिर 275 आएगा, ये 275 आ गया।
फिर हमने इक्वल दबाया, आंसर दबा दिया। आंसर दबाएंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही होती है आंसर की वो ऑटोमेटिकली ए को साइन हो जाएगी। अब हमने फिर इक्वल किया, 2 से डिवाइड किया, ये नहीं हो रहा। फिर 275 को हमने 3 से किया, नहीं हो रहा। फिर 275 को हमने 5 से किया तो ये हो गया। क्योंकि ये हमें पता तो नहीं होगा, यहाँ पे तो हमने पहले से कैलकुलेट करके लिखा है कि नंबर कौन सा आएगा, तो ये आपने इस तरह चेक कर लेना। अब ये 55 आ गया। फिर हमने इक्वल दबाया, ए की वैल्यू आंसर देंगे, बी की वैल्यू फिर 5 दी तो 11 आ गया। अब 11 जो है वो तो प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया डिवीजन करने के बाद। अब यहाँ से हमारे पास 2 का एक पेयर बना, एक 5 का बना और 11 अकेला है। यहाँ से ये 2 का एक पेयर, इसको 2 स्क्वायर लिख लिया, 5 का एक पेयर, इसको 5 स्क्वायर, 11 को इसी तरह लिख लिया। तो हमने ये क्यूब को 1/3 लिख लिया। अब यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर की 1/3 क्यूब सब पे अप्लाई होगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। तो 2 स्क्वायर की 1/3, 5 स्क्वायर की 1/3, 11 की 1/3। तो यहाँ पे देखें ये जो है हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसलिए 1100 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 6859 जो है इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे ताकि हमें पता चले अगर कोई इंटीजर आता है तो ये परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे भी हम इसी तरह a डिवाइडेड बाय b लिख के यहाँ पे 6859 लिखेंगे। a की वैल्यू, b की वैल्यू पहले 2 से चेक करेंगे, डिवाइड नहीं होता। फिर हम 3 से चेक करेंगे, डिवाइड नहीं होता। फिर हम 5 से चेक करेंगे, डिवाइड नहीं होता। यहाँ पे इक्वल साइन दबा के अब a की वैल्यू पूछ रहा है, वो तो हमने चेंज नहीं करनी। अब b की वैल्यू पूछ रहा है, वो हम 5 की जगह पे 7 कर देंगे। तो ये देखें फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसकी हम 7 के बाद कर देंगे 11, प्राइम नंबर लेना है ना, तो ये 11 से भी नहीं हो रहा। इसके बाद हम कर देंगे 13 से भी नहीं हो रहा। इसके बाद हम b की वैल्यू करेंगे 17 से भी और नहीं हो रहा, तो इसके बाद हम करेंगे 19। तो 19 से ये डिवाइड हो गया। क्योंकि ये क्यूब वाले हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये 2-2 के पेयर स्क्वायर वाले में बनते हैं, 3-3 के जो हमारे पास बनते हैं क्यूब में, तो ये 3 दफ़ा डिवाइड होगा। तो इसको हम a की वैल्यू अब आंसर देते हैं, 361 आएगी। तो इसको फिर 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 आता है। तो इस तरह हम ये चेक कर लेंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये 19 इंटू 19 इंटू 19, तो ये हमारे पास 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम पावर 3 लिख सकते हैं। और क्यूब जो है वो 1/3 पावर होती है, तो यहाँ पे 3 और 1/3 कट गया तो 19 आ गया। 19 एक इंटीजर है, तो देयरफॉर 6859 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 19। डियर स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट है 729। ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। अगर तो वो इंटीजर आ जाए तो 729 परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। अब देखें कैलकुलेटर पे हमने लिख लेना है a डिवाइडेड बाय b। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, a की वैल्यू देंगे 729 और b की वैल्यू क्या देंगे, पहले हम 2 दे के चेक करते होते हैं प्राइम नंबर। फिर हम 2 के बाद 3 वैल्यू देते हैं b की, 3 से डिवाइड हो गया, 243 आंसर आ गया। फिर हम इक्वल साइन दबाया, a की वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है, वो हम आंसर दबा के वही 243 असाइन करेंगे। अब b की वैल्यू हम 3 ही रहने देते हैं, तो 81 आ गया। फिर a की वैल्यू आंसर दे दी, b की वैल्यू 327 आया। तो इस तरह हमें ये वैल्यूज़ मिलती जा रही हैं। फिर a की वैल्यू वही दी तो b की वैल्यू 39 आया, फिर 3 3 था 9। तो इस तरह हमारे पास है ये 3 3 के देखें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास 729 आता है। अब हम इसके 3 3 के ग्रुप बनाते हैं, या फिर इकट्ठा 6 का भी बना दो। 1 2 3 4 5 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3⁻6 लिख देते हैं उसका क्यूब रूट को हम 1/3 पावर लेते हैं। यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 6 होता है, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आगे अगर आप करना चाहें तो आप इसको लिख लें 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, इसका क्यूब रूट, ये इक्वल टू आएगा 3 इंटू 3 इसका क्यूब और इसका क्यूब रूट। 3 3 9 होता है, 9 का क्यूब और क्यूब रूट जो है ये 1/3 होता है, तो ये कट के हमारे पास 9 आ जाएगा।
ये हमने जो रूल्स क्यूब के पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल, दो पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट। तो वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि अगर दोनों पे क्यूब अलग से है तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही क्यूब लिखते हैं तो वो भी ठीक होता है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 5th पार्ट है। 5th पार्ट में अब हमारे पास रेशो वाला नंबर है। रेशो वाला नंबर है तो ऊपर नीचे दोनों का अलग से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 1000/125 का क्यूब रूट इज इक्वल टू, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जो हमने ये डिवीजन रूल पढ़ा था, क्यूब का डिवीजन रूल। अब हम क्या करते हैं, 1000 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे हम इस तरह a/b लिख लेंगे, कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू हम 1000 देते हैं, b की वैल्यू हम 2 देंगे तो हमारे पास 500 आता है। फिर हम a की वैल्यू 500 देते हैं, b की वैल्यू देते हैं 2, वो पहले से ही है तो ये आ गया 250। फिर a की वैल्यू 250 देते हैं और b की वैल्यू 2 देते हैं तो ये हमारे पास आ गया 125, ये वाला नंबर है। फिर a की वैल्यू हम देते हैं 125 और b की वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर हम इसको 3 से चेक करेंगे, b की वैल्यू 3 नहीं होता। फिर इसको हम b की वैल्यू 5 से चेक करेंगे तो ये हो गया। तो अब हमारे पास ये 5 आ गया और ये 25। फिर हमने इसको 25 a की वैल्यू दी, b की वैल्यू 5 दी तो 5 आ गया। तो ये 25 और ये 5 से डिवाइड करके 5 आ गया। तो 5 वन ज़ा 5 होता है। इसी तरह जब हम 125 का फाइंड करेंगे तो वो इतना पार्ट है। ये पार्ट हमने दोबारा यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आप इसी में से भी ये चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1000 की जगह पे हमने लिख लिया 2 × 2 × 2 ये वाले, और फिर 5 × 5 × 5 ये वाले, और नीचे इसी तरह 5 × 5 × 5। तो यहाँ पे ये 2 की पावर 3 आ गया और ये 5 की पावर 3 आ गया और ये नीचे वाला 5 की पावर 3 यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास क्यूब रूट है, अगर ये दोनों का इकट्ठा है तो ये अलग अलग हो जाता है। तो ये हमने अलग अलग कर लिया। यहाँ पे भी क्यूब रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। या फिर यहाँ पे एक स्टेप करना है तो वो कर लें, 2⁻³ की पावर 1/3 लिख लें। फिर इसको काट दें इसी तरह, 5 की 3 की पावर 1/3 करके इसको काट दें। फिर ओवर 5 की 3 की पावर 1/3 करके यहाँ पे काट दें। तो एक स्टेप करना है तो कर लें, डायरेक्ट लिखना है तो लिख दें 5 × 10/5, इसी तरह आ गया। Therefore, क्यूब रूट ऑफ 1000/125 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ दिस। इस तरह नहीं लिखना है इसको, क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, ये आपने ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। उसका फर्स्ट पार्ट है 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है। ये हम पहले भी परफेक्ट क्यूब वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं तो इसको हम दोबारा से कर लेते हैं। ये क्या है, 729 का क्यूब रूट। क्यूब रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर में हम a/b लिख के इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 729 हमने पहली वैल्यू ये वाली दी a की, और b की वैल्यू हमने दे दी 3, तो ये हमारे पास 243 आता है। 243 यहाँ पे लिखा, फिर 3 से डिवाइड किया तो हमने a की वैल्यू दे दी 243। यहाँ पे आंसर दे दें या 243 लिख दें। तो डिवाइडेड बाय 3 81 आ गया हमारे पास ये वाला नंबर। फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 81 को हमने फिर 3 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 27। अब 27 को फिर 3 से डिवाइड किया, 9 3 27 होता है। फिर 9 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 होता है। फिर 3 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 3। तो ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास 729 आ रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं, या तो इस तरह लिख लें, ये 3 3 का आप एक ग्रुप बना लें, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो ये हमने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, जो हमारे पास पावर होती है, अगर इस तरह हो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो ये हमारे पास a टाइम b का क्यूब आ जाता है, इकट्ठा करके आ जाता है। तो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे 3 3 9 और इसका क्यूब, ये हमारे पास प्रोडक्ट 9 आ गया है। क्यूब हमारे पास 1/3 पावर होती है, 3 1/3 से कट गया, 9 आ गया। देयरफॉर हमारे पास क्यूब रूट जो है 729 का वो क्या है, 9।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, उसमें हमने क्यूब रूट फाइंड करना है 15,625 का। तो ये हम इस तरह लिख लेते हैं और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम a डिवाइडेड बाय b लिखते हैं। अब a की वैल्यू हमारे पास 15,625 है, 15,625, और b की वैल्यू क्या है, 3 है, लेकिन 3 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम b की वैल्यू 5 दे देते हैं। यहाँ पे देखना अगर इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो नहीं होगा, फिर 3 या 5 ही चेक करेंगे, या इस तरह आगे जो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो ये 5 से डिवाइड हो गया 3125, वो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो इसको इक्वल टू आंसर लिखेंगे। आंसर में हमारे पास 3125 वैल्यू यहाँ पे a की असाइन हो जाएगी, b की वैल्यू फिर 5 है तो ये 625 आ गया, ये वाला नंबर। फिर हमने ये a की वैल्यू आंसर कर दी और b की वैल्यू 5 ही रहने दी तो 125 आ गया। फिर हमने a की वैल्यू आंसर कर दी, b की वैल्यू 5 ही रहने दी तो हमारे पास 25 आंसर आ गया। फिर हमने क्या किया, a की वैल्यू आंसर कर दी, b की वैल्यू 5 रहने दी तो 5 आ गया, तो 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास 5 क्या है, 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको 5⁻6 लिख सकते हैं, उसका क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/3। तो ये 1/3 है, ये 6 है, 3 2 ज़ा 6, तो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। या फिर इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, 5 का क्यूब, ये 3 का अगर हम क्यूब बना ले, फिर 5 का क्यूब, इसका क्यूब रूट, फिर ये इक्वल टू आएगा 5 × 5 इसका क्यूब, उसका क्यूब रूट। तो यहाँ पर 25 का क्यूब, और ये क्यूब रूट जो है ये 1/3 होता है, 3 से कट गया तो ये 25। इस तरह भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, क्यूब रूट फाइंड करना है 13,824 का। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं इक्वल टू, फिर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, या आप वैसे ही कर लें। a की वैल्यू हम देते हैं 13,824 और b की वैल्यू देते हैं 2। तो ये हमारे पास 6912 आ गया। फिर 2 से हमने किया तो a की वैल्यू आंसर दे दी, b की वैल्यू 2, 3456 आ गया। फिर a की वैल्यू आंसर दी, b की वैल्यू 2 ही दी तो 1728 आ गया। ये साथ साथ आपने यहाँ पे लिखी जाना है। फिर a की वैल्यू हमने दी आंसर और b की वैल्यू 2, फिर 864 आया। फिर हमने 2 से डिवाइड करना है तो a की वैल्यू आंसर दी, b की वैल्यू 2 ही है, 432 आ गया। फिर a की वैल्यू हमने आंसर दी, b की वैल्यू 2 तो 216 आ गया। फिर a की वैल्यू आंसर, b की वैल्यू 2, ये हमारे पास 108 आया। फिर a की वैल्यू आंसर, b की वैल्यू 2, सॉरी यहाँ पर 254 आया। फिर a की वैल्यू आंसर, b की वैल्यू 2, 27 आया। अब जो 27 है हमारे पास वो 3 9 ज़ा 27 होता है, फिर 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है। तो ये हमारे पास बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इस सारे को हमने 2⁻9 लिख दिया है और इसको हमने 3⁻3 लिख दिया है। अब ये क्यूब रूट 1/3 पावर होती है। ये हमारे पास a और b के प्रोडक्ट का अगर क्यूब रूट है तो ये दोनों का अलग से क्यूब रूट बन जाता है। तो ये रूल हमने अप्लाई किया, यहाँ पे दोनों पे क्यूब रूट अप्लाई कर दिया अलग से। ये 3 3 से कट गया है, ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2⁻3 आया यहाँ पे और ये 3 आया। 2⁻3 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये आता है 8, और यहाँ पे 3 आया, 8 3 ज़ा 24, तो ये हमारे पास 24 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके क्यूब फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1.4, तो 1.4 का क्यूब क्या होगा, 1.4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें हमने किया 4 4 ज़ा 16 आया, तो हमारे पास 1 यहाँ पे कैरी हुआ, 4 1 ज़ा 4 + 1 5 आ गया। फिर 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, इसको हमने फिर मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह करते हैं ऐड करते हैं। ये 6 इसी तरह, ये यहाँ पे ये जगह खाली छोड़ते हैं। 5 + 4 9 होता है, 1 इसी तरह। और जब नंबर काउंट करते हैं 1 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देना है।
फिर हमने क्या करना है, 1.96 जो है इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको 1.4 से। 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36 और 2 जो कैरी हुआ था यहाँ से 38, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 यहाँ से कैरी हुआ था 7 आ गया। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 ये इसी तरह आ जाएगा। तो इसको हमने ऐड किया, ये 4 आ गया, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी हुआ, 9 प्लस 7 16 प्लस 1 17, 1 कैरी हुआ तो 1 प्लस 1 2। तो ये 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट्स है, तो 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाया, ये हमारे पास 2.744 आंसर आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेट से करना चाह रहे हैं तो 1.4 का डायरेक्ट हम यहाँ पे पावर 3 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 2.744 आंसर आता है। यहाँ से ये जो बटन है इससे या तो रेशो में आंसर आ जाएगा या डेसिमल में। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 0.4 का हमने क्यूब फाइंड करना है। तो 0.4 क्यूब लिख के इक्वल टू इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इन 2 को करेंगे, ये क्या आएगा 4 4 ज़ा 16 और 1 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। 4 6 ज़ा 24, 2 यहाँ पे कैरी होगा, 4 1 ज़ा 4 और 2 6। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 के बाद हम पॉइंट एक 0 और बढ़ा देंगे, जितने भी आगे नंबर होंगे उतने 0 बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये जो 16 है ये हमने यहाँ पे लिख लिया और ये जो 0.064 है ये यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं तो ये देखें 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू 0.16 और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.4 से, तो ये हमारे पास आ गया 0.064। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 0.8 का क्यूब फाइंड करना है। 0.8 क्यूब लिखेंगे, उसको इक्वल टू लिखेंगे 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। 3 टाइम 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दो को कर लेते हैं। ये क्या आएगा 8 8 ज़ा 64 और ये 2 के बाद पॉइंट है तो 64 के बाद पॉइंट आ गया। तो ये 64 हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इसको फिर 0.8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आएगा 8 4 ज़ा 32, 2 आया, यहाँ पे 3 कैरी हुआ, 8 6 ज़ा 48 और 3 51 और 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 हमारे पास आता है 0.64, ये देखें, और ये इसको फिर मल्टीप्लाई करें 0.8 से तो ये हमारे पास आता है 0.512, ये वाला। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड क्यूब रूट। अब हमने फिर से क्यूब रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है 27/216। जो इस तरह रेशो वाला होता है तो उसका ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग फाइंड करते हैं। तो 27 का जब हमने यहाँ से किया तो ये 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई होगा। और 216 का करें तो पहले 2 से करते हैं, 108 आता है, 2 1 ज़ा 2 आया, फिर ये हमारे पास 1 2 से डिवाइड नहीं होता, 0 लगाया, इस 6 को इस 1 के साथ मिलाया, 16 आ गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 1 इधर कैरी हुआ, 2 7 ज़ा 14, फिर यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ से, और यहाँ से हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे हमारे पास है ये 3 रेज़ टू पावर 3 आ गया, और ये 2 रेज़ टू पावर 3 आया, और ये 3 रेज़ टू पावर 3 आया, इसका क्यूब रूट। फिर ये 3 रेज़ टू पावर 3 इसी तरह, ये हमने एक रूल प्रोडक्ट का है जो पावर वाला वो अप्लाई कर दिया कि दोनों पे अलग अलग पावर है तो वो प्रोडक्ट के इकट्ठे पे पावर आ जाती है। 3 2 ज़ा 6 और ये पावर है, ये यहाँ पे आ गया इस तरह। और ये क्या होता है, अगर ऊपर नीचे पावर है, सेम पावर है, तो वो ऊपर नीचे इकट्ठा लिख के तो उसकी पावर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 3/6 की पावर 3 आ गया, और क्यूब रूट जो है वो पावर 3 से कैंसिल हो जाता है। तो इसको हमने क्यूब रूट को इस तरह लिख लिया 1/3 पावर में, और 3 को 1/3 से काट दिया, 3/6 आ गया। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमने इस तरह लिख लिया, ये यहाँ तक तो ये सेम ही है। इसके बाद हमने ये रूल अप्लाई किया कि दोनों की पावर सेम है तो वो दोनों के प्रोडक्ट की इकट्ठी पावर आ जाएगी। तो ये 1/3 कर दिया, ये 3 2 ज़ा 6 करके हमने लिख दिया पहले से ही। तो इसकी ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, 3/6 आंसर आ गया। इस तरह भी कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। वो क्या है 25,937 का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैलकुलेटर का यूज़ करके करते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है, नहीं तो हम डिवाइड करके कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये कैलकुलेटर बहुत अच्छा है कि इसमें ये कई चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। अब हमने अल्फ़ा लिख के ए लिखा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा लिख के बी लिखा, इसको किया कैलकुलेट। अब ए की वैल्यू पूछ रहा है, वो हम ये देंगे ऊपर वाली वैल्यू जो डिवीजन के ऊपर वाली, डिवाइड करना है ना, ये 35937। बी की वैल्यू हम पहले 2 देते हैं तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ। अब ए की वैल्यू तो सेम ही रहने दी हमने और बी की वैल्यू हमने दे दी 3, तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया 11,979। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसको फिर 3 से डिवाइड करो तो इक्वल टू आंसर लिखेंगे और 3 से बी की वैल्यू 3 है, इससे डिवाइड करेंगे 3993। अब फिर ए की वैल्यू आंसर दे देंगे, बी की वैल्यू 3 दे देंगे तो 1331 ये आ गया। फिर इसी तरह ए की वैल्यू हमारे पास आंसर है और बी की वैल्यू हम देंगे 2, 3, 5, 7, 11। इस तरह जिस नंबर से भी ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमने ढूंढ लिया हुआ है 11। नहीं तो आप इसको इस तरह टाइप करें, 2 लिखें, डिवाइड नहीं हो रहा, फिर ए की वैल्यू वही है, बी की लिखें 3 नहीं हो रहा, फिर ए की वैल्यू वही है, बी की वैल्यू 5 दें नहीं हो रहा, फिर ए की वैल्यू वही है, बी की वैल्यू आप 7 दें नहीं हो रहा, फिर ए की वैल्यू वही है, बी की वैल्यू आप 11 दें। प्राइम नंबर देनी ही होती है ना वैल्यू, तो 11 से ये हमारे पास डिवाइड हो गया। तो 11 वो नंबर था जो हम यहाँ पे ढूंढना चाह रहे थे। तो ये 121 आया, फिर ए की वैल्यू आंसर दी, बी की वैल्यू 11 रहने दी, 11 आया तो 11 1 11। इस तरह हम ये नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। अब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ पे लिख के इसका क्यूब रूट लिखेंगे। तो इसको हम ये लिख लेंगे 3 और इसको लिख लेंगे 11 3। तो अब इसका हम क्योंकि पावर सेम है तो 11 × 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 11 3 33 होता है, उसकी पावर 3 की पावर 1/3 क्यूब रूट को हम ये लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का इस तरह अगर क्यूब रूट है तो इसको हम x⁻1/3 लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ये 3 से कट गया तो 33 इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 3375। इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं क्यूब रूट को। तो यहाँ से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास कैसियो 991 ES बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है, ये बड़े हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। हम A/B लिख के कैलकुलेट का बटन दबाते हैं। यहाँ पे 3375 A की वैल्यू देते हैं और B की वैल्यू देते हैं 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो A की वैल्यू वही रहने दी, B की वैल्यू 3 दे दी, तो 3 से डिवाइड हो गया। इस तरह हम ये नंबर भी ढूंढ लेते हैं कि किससे ये डिवाइड हो रहा है। इससे काफ़ी हमारा टाइम बच जाता है। तो ये 1125 यहाँ पे आ गया। इसको फिर 3 से डिवाइड करना है तो इसको इक्वल हमने A की वैल्यू आंसर ही दे दी, B की वैल्यू 3 दी, तो ये 375 यहाँ पे आ गया। इसको फिर 3 से डिवाइड करना है तो A की वैल्यू हमने आंसर दे दी, B की वैल्यू 3 दे दी, तो ये 125 आ गया। अब ये कई क्वेश्चन है, उसमें ये नंबर जो आ रहे हैं आपको कुछ तो वैसे ही याद हो जाएंगे कि ये कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। अब हमने A की वैल्यू आंसर दे दी, B की वैल्यू आप दे दी 3 से नहीं डिवाइड हुआ, A की वैल्यू आंसर या B की वैल्यू 5 दे दी, 5 से डिवाइड हो गया, 25 आ गया। अब 25 को फिर 5 से किया, 5 5 25 और फिर 5 से किया तो 5 1 5। तो ये हमारे पास 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और जो 5 जो है ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास 3 क्यूब आ गया, ये हमारे पास 5 क्यूब आ गया। यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया है कि ये दोनों की अगर सेम पावर है किसी प्रोडक्ट में तो फिर वो दोनों प्रोडक्ट हो के पावर ले लें तो वो भी बराबर ही होते हैं। तो ये 3 × 5 इसका क्यूब, ये पावर दोनों की एक ब्रैकेट पे अप्लाई हो गया है। ये हमने 5 3 15 लिख लिया, उसकी पावर 3 उसका क्यूब रूट, और यहाँ पे क्यूब रूट और क्यूब हम कैंसिल करके डायरेक्ट ये लिख भी सकते हैं। नहीं लिखना तो आप यहाँ पे एक स्टेप कर लें, 15 पावर 3 की पावर 1/3 और ये 3 से डिवाइड होके 15 आता है आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम आ गया है, यानी कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं। क्यूब क्या होता है, इफ़ ए क्यूब हैज़ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये क्यूब है और इसकी ये एक लेंथ जो है ये 6 सेंटीमीटर है। ये सारी लेंथ बराबर है, क्यूब की लेंथ विड्थ हाइट सारी बराबर है।
देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, इसकी लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम आ जाता है। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, या फिर इसको लिखते हैं लेंथ का क्यूब। अब यहाँ पे देखें लेंथ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, इसको हमने एल से सपोज किया 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एल का क्यूब होता है, ये फार्मूला वॉल्यूम का आपने याद करना है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, लेकिन जो क्यूब है इसकी लेंथ विड्थ और हाइट सारी बराबर होती हैं, तो इसलिए ये एल क्यूब हमने लिख दिया। एल की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे देखें यूनिट भी लिखना है सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 3 दफ़ा होना है। तो ये हम पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 36 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या होता है, ये एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है। अगर ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है तो ये इसकी एक साइड 6 है, ये भी साइड 6 है, तो ये 36 इसका एरिया आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ एरिया है किसी चीज़ का, और इसको फिर हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया। ये कौन सी लेंथ है ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक क्यूब है, और इसकी ये देखें ये जो नीचे वाली चीज़ है ये इसका फर्श है। ये एक क्यूबिकल अगर रूम है तो ये इसका फर्श है, समझे। और ये फर्श क्या है, ये लेंथ और विड्थ है। इसकी लेंथ भी 6 है, विड्थ भी 6 है, और ये कितना हुआ, ये हुआ 36, ये वाला एरिया। और ये क्या है, ये उस रूम की हाइट है, ये 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है हमने इस एरिया को इससे मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आएगा, या इन तीनों साइडों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आएगा इस क्यूब का। और वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूब हवा में जितनी जगह घेरता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो इसको हमने फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216 आ गया। 216 फिर सेंटीमीटर क्यूब, ये स्क्वायर था तो एक और मिल गया तो सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करो ऑफ ए क्यूब, क्यूब की शेप का। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वन साइड ये हमें गिवन है, और इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, तो लेंथ विथ हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। क्योंकि इसकी लेंथ विथ हाइट बराबर है तो इसलिए हम एल क्यूब लिख लेंगे। यहाँ पे पहले हमें लिखना चाहिए लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब। लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारे पास आ गया, और उसका क्यूब 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने इन दो को मल्टीप्लाई किया, 8 8 द 64 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया 8 से। 64 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारा आंसर आया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब शेप इज 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम गिवन है, देन व्हाट इज मेजर ऑफ एज ऑफ क्यूब। एज क्या होता है, कोई एक साइड उसको एज कहते हैं। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल है, तो वॉल्यूम क्या होता है एल का क्यूब। इसको v से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वॉल्यूम को, तो एल क्यूब हमारे पास गिवन है यहाँ से 3375 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लिया, तो हम यहाँ पे ये क्यूब रूट से ख़त्म होकर यहाँ पे एल आ जाता है, और ये जो है क्यूब रूट ये हम फाइंड करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखें, ये आप यहाँ पे एक स्टेप ये भी कर सकते हैं, 1/3 ये 3 से काटें तो ये एल आ जाए, तो यहाँ पे ये एल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, a/b लिख के कैलकुलेट का बटन दबाएं, 3375 लिखें, 3375 इसको डिवाइड करें। पहले 2 से चेक करते हैं, नहीं हो रहा होता तो फिर हम 3 से करते हैं, तो इस तरह चेक कर करके नंबर ढूंढ लेते हैं। तो ये 3 से डिवाइड होकर 1125 आंसर आया, यहाँ पे लिखा। फिर हमने इक्वल साइन दबाया, आंसर दबाया और इक्वल साइन दबाया, तो हमने 3 रहने दिया। फिर ये 375 आया, 375। अब ए की वैल्यू हमने 375 ली, बी की वैल्यू 3 ली, तो 125। तो 125 अब हमारे पास आंसर लेके हमने 125 ए को साइन किया, बी की वैल्यू 3 रहने दी, नहीं डिवाइड हो रहा, तो ए की वैल्यू 125 है, बी की वैल्यू 5 की, तो डिवाइड हो गया। तो अब ये 25 5 से डिवाइड होता है, हमें पता है 5 1 5 होता है, तो इस तरह हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखें, ये 3 × 3 × 3, फिर ये 5 × 5 × 5 यहाँ पे, तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 आ गया,
और ये हमारे पास 5 की पावर 3 आ गया। 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ना। किसी भी नंबर के क्यूब को हम लिखते हैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके, या फिर यहाँ से उधर लिख लेते हैं। 3 दफ़ा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको x की क्यूब लिख लेते हैं। अब यहाँ से ये हमने क्या यूज़ किया है, कोई भी अगर 2 नंबर हैं हमारे पास और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी कुछ पावर है, तो ये पावर दोनों पे अलग से अप्लाई हो जाती है। या फिर अगर दोनों की पावर सेम है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 और 5 की पावर सेम है और प्रोडक्ट हो रहा है, तो 3 और 5 का प्रोडक्ट करके पावर एक ही दफ़ा लिख देंगे, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, हमारा आंसर 15 आ गया। यहाँ पे आप एक स्टेप करना चाह रहे हैं तो कर भी लें कि ये 15 की पावर 3, इसकी पावर 1/3 और ये 3 से कट कर दें तो ये 15 आ जाए। स्टूडेंट्स ये देखें, ये अब हमारे पास एक क्यूब है, क्यूबिकल शेप। ये क्यूब इस तरह का होता है। अब इसकी देखें कितनी साइडें, 1 2 3, ये 4 5 और ये 6 साइडें और 6 इसके साइडों के एरिया है। अब ये एरिया क्या होता है, ये वाली जगह, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर दें तो ये एरिया आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो क्यूब होता है वो स्पेस घेरता है, उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, ये क्यूब जितनी जगह ले रहा है स्पेस में, ये इसका वॉल्यूम है। ये कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी कि एरिया को हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी हाइट है। जो वॉल्यूम है वो क्यूबिकल शेप का होता है, वो क्या होता है, वो जितनी स्पेस में जगह घेर रहा है उसको कहते हैं। एरिया क्या होता है, ये जगह जो है, ये प्लेन की जगह, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके एरिया आता है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी कि एरिया को मल्टीप्लाई कर दें हाइट से, यानी कि लेंथ लेंथ लेंथ, अगर ये तीनों साइडें बराबर हैं तो एल क्यूब वॉल्यूम है और एल स्क्वायर एरिया है। अगर लेंथ और विड्थ बराबर है और लेंथ विड्थ और हाइट बराबर है तो एल क्यूब वॉल्यूम है। स्टूडेंट्स अब हम मीटर क्यूब की बात करते हैं। मीटर क्यूब क्या होता है, अगर हम ये इस लेंथ को लें 3, तो ये एक इतना जो है ये 1 मीटर होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा। ये 3 मीटर लेंथ होगी इसकी और 3 मीटर विड्थ होगी, तो 3 3 9 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एक जो है 1/1 का है, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, तो इसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ये टोटल कितने हैं 9 है, तो 9 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। तो मीटर स्क्वायर का इस तरह का कंसेप्ट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस। वॉल्यूम गिवन है हमें, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड की कितनी लेंथ होगी ऑफ द क्यूब, इस क्यूब की। लेंथ ऑफ ए साइड को हम एल सपोज कर लेते हैं, वॉल्यूम को हम वी लिख लेते हैं इक्वल टू एल क्यूब। ये हमें फार्मूला इसका वॉल्यूम का पता है कि किसी भी क्यूबिकल शेप का वॉल्यूम जो है उसकी एक साइड की लेंथ के क्यूब के बराबर होता है। तो एल क्यूब हमें पता है कि 729, यहाँ से हमें गिवन नंबर मिल गया। दोनों तरफ क्यूब रूट लिया तो ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एल आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और ये क्यूब रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, a/b लिखते हैं। a ऊपर वाली क्वांटिटी है, b नीचे वाली क्वांटिटी है, या a वो क्वांटिटी है जिसको हमने डिवाइड करना है, b वो क्वांटिटी है जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेटर a की वैल्यू पूछ रहा है, वो है 729, और इक्वल साइन दबाया, b की वैल्यू पूछ रहा है, वो हमारे पास 3 है, तो ये 243 यहाँ पे आ गया। फिर हमने इक्वल साइन दबाया, 243 वैल्यू a की डाल दी, b की 3 रहने दी तो 81। फिर इसी तरह a की वैल्यू 81 डाल दी, b की 3 रहने दी तो 27। ये यहाँ पर देखें आते जा रहे। फिर a की वैल्यू हमने 27 डाल दी और b की वैल्यू 3 रही तो 9, तो इसी तरह 3 3 9। तो ये हमारे पास ये नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, इस सारे को 3⁻6। अब ये 3 2 6 होता है तो 3 स्क्वायर बना, 3 3 9 आ गया। तो इस तरह लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 9 मीटर। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है, इसको आप स्टार कर लें। हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेज, अब क्यूबिकल बॉक्सेज कितने हैं ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेंथ विथ हाइट 5 5 है। कैन बी पैक्ड इन ए लार्ज क्यूबिकल बॉक्स,
ये छोटे क्यूबिकल बॉक्स बड़े क्यूबिकल बॉक्स में कितने पैक कर लेंगे। हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब। अब बड़े जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें ये साइज के छोटे बॉक्स कितने आ जाएंगे। यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स कितना 5 × 5 × 5 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 किया तो ये 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये छोटे बॉक्स का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स या केस, यहाँ पे इन्होंने केस लिखा है, बॉक्स या केस जो भी लिखते हैं, अब दोनों में से एक चीज़ लिखनी है। इज इक्वल टू 875 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें कितने आएंगे, इसमें छोटे बॉक्स कितने आएंगे। ये देखें जो वॉल्यूम होता है वो सारी स्पेस कितनी घेरता है बॉक्स वो होता है। अब बड़े बॉक्स का वॉल्यूम डिवाइड करेंगे छोटे बॉक्स के वॉल्यूम से तो हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्स स्मॉल मिल जाएंगे जो बड़े बॉक्स में पैक हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी पैक्ड इन लार्ज केस इज इक्वल टू वॉल्यूम जो बड़े बॉक्स का है उसको डिवाइड करना है छोटे बॉक्स के वॉल्यूम से। तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है 875 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 7। डियर स्टूडेंट्स, है एक्सरसाइज 1.11 में हमें क्या दिया हुआ है, एक क्यूबिकल शेप है और उस पर सारा काम किया हुआ है। यहाँ पे देखें ये इस तरह के हमारे पास एक क्यूबिकल शेप है। अब इस शेप की सारी साइडें बराबर होती हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब और इसकी साइड क्या होती है L। हर साइड L है, L है, L है, ये सारी साइडें L लेंथ की हैं, यानी कि हर साइड की लेंथ बराबर है। अगर इसकी एक साइड L है, इसका वॉल्यूम कितना है L का क्यूब। तो हमने या तो L फाइंड करना है या L का क्यूब फाइंड करना है, या क्यूब रूट करके L आ जाएगा। ये क्या होगा, ये क्यूब रूट होगा L का। यहाँ फिर हमने एक ही क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि एक बड़ा बॉक्स है एक छोटा बॉक्स है। बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स कितने पैक किए जा सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो बड़े बॉक्स का वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम जो स्मॉल बॉक्स का है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे जो पैक कर सकते हैं बड़े बॉक्स में। या फिर हमने यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की बात की है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जो कि क्यूब हो किसी इंटीजर का। इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर जो ये z वाले नंबर होते हैं 0 +, -1 +, -2 इस तरह के नंबर। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।